बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अपनी नीयतें दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत कर लीजिए और साथ साथ ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला कहने वाले से वो बात कहलवाएं जो उसको भी फ़ायदा दे, सुनने वालों को भी फ़ायदा दे। तो अब आ गया जी उसमें से, ये आ गया जनाब अली। अच्छा जी, इब्नुल इब्न आ गया और ज्यादा आ गया। बेटे देखो, बच्चों किसको मिलेगा? इब्नुल इब्न को मिल जाएगा। ये असबा बनेगा। क्यों बनेगा? ये मैयत की फरा है। ये पहले उसमें से है, ये मैयत की असल है। तो मैयत की फरा जो होती है वो क्या होता है? मैयत की फरा को पहला दर्जा होता है, मैयत की असल सेकंड होती है, फिर मैयत की जो थी ना उसमें से अब की फरा, फिर मैयत के जद की फरा जो थी ना, ये चलता था ना। ठीक है, तो चार हमने पढ़े थे ना। असबात, मैयत की अपनी फरा, मैयत की अपनी असल, मैयत की अब की फरा, मैयत की जद की फरा, तो ये बन जाएगा असबा। दादाजी, तो उसी को आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ सुदुस मिलेगा। गलत समझ आइए, आपको क्या मिलना है? सुदुस मिलना है। ठीक है ना, सुदुस मिलेगा दादाजी को। क्यों सुदुस मिलेगा? क्योंकि मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद है। तो मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो ये क्या है इसको? ठीक है ना, यही था ना। मैयत को सुदुस मिलेगा। और मेरे साथ साथ रहना, अच्छा। जरा दिमाग खोल के जो है, ऐसा ना हो कि मैं किधर हूँ, मैं जो हूँ वो पहुंचा हुआ हूँ किधर। ठीक है ना, मैं पहुंचा हूँ पिंडी और आप किधर बैठे हुए हो? आप सुकेकी के अंदर ही जो है ना, वो बैठे हुए हो। बिंत बिंत बिंत। अच्छा ये बिंत। आगे चलो, इबन इबन इबन। वाह, कमाल है वैसे। माशाल्लाह। ठीक है ना, चार बेटे और चार बेटियां। चार बेटे और चार बेटियां। ठीक है, तो ये आ गया जनाब अली। तो अब क्या है? गोया कितनी है इसकी? दो बेटियां, दो बेटियां, दो बेटियां, दो बेटियां। आठ बेटियां ये हो गई और चार बेटियां ये हो गई, तो 12 अदद रोज बन गए। समझ आइए। एक बेटे को हमने दो बेटियों के कायम मकाम किया, तो मसला किससे बनाएंगे? अब कोई और साथ कोई नहीं है, ये असबा है सारे के सारे, इसको असबा। तो गोया मसला 12 से बनेगा। एक 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 एक, दो 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 दो। चलो जी, ये हो गया जनाब अली। ठीक है ना, ये आ गया उसमें से। ठीक है, आजकल तो कोई ऐसा बंदा शायद ही कोई, पुराने जमाने के लोगों के अंदर वो होते थे। लेकिन अब जो है, ऐसा कि माशाल्लाह चार बेटे तो चार बेटियां। लेकिन कितने, तीन बेटे तीन बेटियां थी ये जो था, ये जो मसला यहाँ पे लिखा हुआ, तीन बेटे तीन बेटियां हैं। ठीक है, तो वो तो चलो, फिर मसला किससे बन जाएगा? 9 से बन जाएगा। तीन बेटे तीन बेटियां होंगे तो फिर मसला किससे बन जाएगा? 9 से बन जाएगा। बिंत बिंत बिंत। ठीक है ना, और इबिन इबिन इबिन। ये ये असबा बन गया ना। बिंत जब इबन के साथ आती है तो असबा बनती है। ठीक है ना, तो ये उसमें से, तो दो दो दो, एक एक एक, तो ये 9 बन जाते हैं। ठीक हो गया, ये उसमें से आ गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जनाब। जोजा, इबन इबन, बिन बिन बिन। दो बेटे तीन बेटियां और इसकी वो आ गई, ये तो काम बड़ा आसान है। ठीक है ना, सुमुन इसको मिलेगा। मसला किससे बनाओगे? 8 से बनाओगे। 8 से बनाओगे, एक इसको दे दो, बाकी रह गए 7। अब अल्लाह का करना ऐसा है कि ये बड़े जबरदस्त किस्म का वो है। दो इसको मिलेंगे, दो इसको मिलेंगे, एक एक एक, पूरा 8 पे तकसीम हो गया। चलो जी,
समझ आई है? जब जब जवील फरूज मौजूद हैं असबात के साथ, तो मसला जवील फरूज के उससे बनेगा। तो सुमन से मसला 8 से बना। ठीक है। और क्या आ जाएगा उसमें से? ठीक है ना, तो जवील फरूज से बन के फिर क्या हो जाएगा? ठीक है जी, ये उसमें से आ जाएगा। तो बेटी को एक ही मिलना है ना। बेटी को यहाँ पे उसके साथ ये जो है, ये असबा बन रही है ना बेटी, ये बेटी सारे ये असबात बन गए हैं। बाकी 7 हिस्से इनके दरमियान में तकसीम करने हैं। तो 8 में से एक हिस्सा जोजा को मिला है ना, 8वां हिस्सा मिला है सुमन। वो तो जवील फुरूज होने की हैसियत से मिला है। और ये जो मिला है, ये जो मिला है, ये किस वजह से? असबात की वजह से। जो बाकी बच गया था वो इनको चला गया। अगरचे अब क्या हो रहा है, बेटी और उसकी मैयत की जोजा का हिस्सा क्या आ रहा है? बराबर बराबर आ रहा है। मैयत की बेटी और मैयत की जोजा का हिस्सा अगरचे यहाँ पे क्या आ गया, बाई चांस क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर एक बेटी भी ज्यादा हो जाती तो फिर क्या था, फर्क आ जाना था। ठीक है ना। या जो है इबन एक ज्यादा हो जाता। तो इसमें क्या मसला है कि अगर वो क्या हो गया, बराबर हो गया, तो क्या हो गया? अच्छा जी। अगर अख एनी आ गया और उख्ते एनी आ गया, तो अब ये उख्ते एनी असबा बनेंगे। असबा बनेंगे तो ये एक है, ये दो है, तो मसला 3 से बनेगा। दो इसको चले गए, एक इसको चला गया। ठीक है, मैयत की अख एनी को दो, और ये उख्ते यानी आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अख यानी क्या था, मैयत की अब की फरा, और उससे पहले कोई वो मौजूद नहीं है। अच्छा। अगर क्या आ गया, अख खैफी आ गया और उख्ते खैफी आ गया। ओए होए होए होए, अब देखो जरा। ठीक है ना, अख खैफी और उख्ते खैफी, इनको क्या मिलना था, मिला के सुलुस मिलना था। क्या मिलना था? सुलुस मिलना था। मसला किससे बनेगा? 3 से बनेगा, लेकिन एक हिस्सा जा रहा था और दो हिस्से क्या हो रहे थे, रद्द हो रहे थे। दो हिस्से क्या हो रहे थे, रद्द हो रहे थे। तो तुम्हें याद है ये क्या था, कि अगर ये रद्द की कौन सी सूरत थी, कि जो है ना, वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो और अहदु ज़ौजैन ना हो, तो मतलब अदर रोज से बनाएंगे। अब रद्द लिखकर एक और दो, तो दो कर लो, एक इनको दे दो, एक इसको दे दो, बस ये रद्द हो रहा है। देखो इसमें से, इसमें से आ जाएगा रद्द। समझ आई है? ये इसलिए दिमाग बड़ा खोल के रखना है आपने। दिमाग खोल के रखना है, ये ना हो इधर भी तुसी की करते रहो। तुम कहो उस्ताद जी ये सुलस असबात बना के, अख खैफी उख्ते खैफी चल रहे हैं, ये रद्द आ रहा था यहाँ पे। कुछ चीज भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है, मिक्सचर जो है ना, कुछ भी आ सकता है। और इसीलिए इस तरह की वो चीज दी जाती है, ताकि आप लोग क्या करो, दिमाग खुला रहे आपका। ठीक है ना। देखो क्या है, अख खैफी है और उख्ते खैफी है। देखा जाए तो दो जब अख खैफी है उसे सुलस मिलता था, मसला किससे बनेगा? 3 से। 3 में से एक जा रहा, तो बाकी दो तो क्या हो रहा था, रद्द हो रहा था। तो जब रद्द हो रहा था तो हमने कहा था कि ये उस कौन सी रद्द की कौन सी सूरत है? पहली सूरत थी। वरसा मुत्तहिदुल जिन्स से आदो ज़ौजैन नहीं है, तो उसमें हम अदद रूस से मसला बनाते थे, एक ही है एक ही है। तो अदद रूस बन गया ना यहाँ पे। वरसा मुत्तहिदुल जिन्स ही है, क्योंकि अख खैफी और उख्ते खैफी को हम एक ही शुमार करते हैं। तो ये एक एक ये आ जाएगा, तो रद्द होगा, दो के साथ रद्द हो जाएगा। अब तो ये बात मुझे बतानी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए ये तो। चलो जी। इब्नुल अख एनी और अख अली आ गया। ओए होए होए, उस्ताद जी उनकी करा। देखो बच्चों, अब जरा देखना। सबसे पहले ही देखेंगे कि मैयत की। अच्छा जी, इधर हमने देखना है कि जी क्या था, मैयत की फरा नहीं है कोई भी, मैयत की असल कोई नहीं है, मैयत के अब की फरा है अख अली, और ये इब्नुल अख एनी जो है, ये भी क्या है, मैयत के अब की फरा है। ठीक है। ये दोनों एक कैटेगरी में, जो हमने पढ़े थे ना, 3 जो उसमें से पढ़े थे,
उसमें से तो क्या आया, हमने ये दोनों एक ही उसमें से आ रहे हैं। वजूहात तरजीह हमने पढ़ी थी ना, जब पहली किस्म मौजूद हो तो आखिरी तीन किस्में आसमान, जब दूसरी किस्म मौजूद हो तो आखिरी दो किस्म माजूब होंगी, जब तीसरी किस्म मौजूद हो तो आखिरी किस्म माजूब हो गई। तो ये तीसरी किस्म में से आ रहे थे, मैयत की अब की फरा में से आ गए। अच्छा, दूसरी वजह तरजीह क्या है? हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद महजूब होगा। इबन के होते हुए हैं इब्नुल इबन, अब के होते हुए जद, अख के होते हुए इब्नुल अख, और अम के होते हुए इब्नुल अम महजूब होगा। तो यहाँ पे अकरब के होते हुए अब, जबकि वो भी नहीं था। तीसरी वजह थी आखिरी दो किस्मों में कवि के होते हुए ज़ईफ महजूब होगा, अख ऐनी के होते हुए अख अली और एम, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब हमने क्या करना था कि अकरब के होते हुए अबद, अकरब के होते हुए अबद क्या हो जाएगा, महजूब आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब क्या था, और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि उसको ख्याल करना तुम, ये जो एक मैंने हाशिया तुम्हें बढ़ाया था, देखो अब जरा। अब मैंने बताया ना, मैं भी गड़बड़ करता था बाज दफा। देखा जाए, ये जो हाशिया मैंने एक पढ़ाया था कि देखो, इबन इब्नुल इबन अब जद अखैनी अखे अली, इब्नुल अखैनी इब्नुल अखे अली। इसको देखा जाए ना तो इब्नुल अखे ऐनी जो है यार, ये रिश्ता सगे भाई का बेटा है। और ये अखे अली क्या है, ये तो सौतेला भाई है। तो इसको पहले मिल रहा है अखे अली को, इब्नुल अखे अनी को क्या मिल रहा है, बाद में मिल रहा है। ठीक है ना। इसको क्यों वो कर दिया है कि जनाबी अली, ये इसके साथ पहले वो था, अगरचे तगड़ा रिश्ता जो था ना, वो क्या था उसमें से, तगड़ा जो था वो देखा जाए तो ये वो बनता है। ठीक है, तो उसमें से क्या इब्नुल भतीजा जो है, ये सगा भतीजा और वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसको दे देंगे, अब देखो, अब यहाँ पे किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, ये असवा बन जाएगा। गाली मुक गई है। ये क्या बन जाएगा, असबा बन जाएगा। और ये महजूब है, क्यों? अकरब के होते हुए अबद क्या हो जाएगा, महजूब हो जाएगा। इसका रिश्ता पहले वो बनता है ना, ठीक है ना। तो उसमें से देखिए ना, तो ये इसमें से, ठीक है ना। तो ये ख्याली आ गया कि उसमें से, तो बाप के साथ तो वाकई वो बन रहा है, खैर वो बाप का तो रिश्ता वो आ रहा है उसमें से। लेकिन ये था कि उसके साथ वो दो, वो जो थी वो। अच्छा, अब ये देखो, ये आ गया। अब इधर देखते हैं, इब्नुल अखे अली और अम्मे ऐनी आ गया। इब्नुल अखे अली, ये क्या है, ये मैयत के, ये अब की फरा है। और ये चाचा चिड़ा है, मैयत के जद की फरा है। तो ये असबा बन जाएगा, ये चाचा रह जाएगा। गल नहीं समझ आई है, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, इब्नुल अखे अली जो है ये आ जाएगा, और चाचा क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। चाचा जी आप छुट्टी करो, क्यों छुट्टी करो, क्योंकि आपके ये मैयत के अब की फरा है, और ये मैयत के जद की फरा है। तो ये असबा बन जाएगा, और ये महजूब हो जाएगा। ये जरा गौर करना। अच्छा, और अगर तुम्हें परेशानी लगे ना, मैं तुम्हें क्या कहा था, परेशानी अगर लगेगी ना, तो क्या करना है तुम लोगों ने, ये हाशिए में जाके यहाँ से चेक कर लिया करो, ये वाला हाशिया, इसको देख लिया करो कि ये किस किस को वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो उसमें से ये असबात की वो थी। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलो, आगे चलो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अब क्या आगे, दो अखे एनी आगे, दो अखे अली, ये तो आपको पता है कि क्या होते हैं, कवि के होते हुए ज़ईफ माजूब हो जाएंगे। ये कवि तगड़ा है ना, कवि की होती, तीसरी वजह तजीज जो थी, तीसरी और चौथी में ये दोनों, क्योंकि मैयत की अब की फरा और मैयत के जद की फरा जो आती थी, तो ये मैयत की अब की फरा है दोनों के दोनों। तो कवि के होते हुए ज़ईफ क्या हो जाएगा, महजूब हो जाएगा। अखे एनी के होते हुए दो अखे अली। अच्छा, चार अम्मे अली हैं और चार अम्मा एनी हैं। चलो जी, चार क्या हैं,
ओ अल्लाह दे बंदो, ये भी बड़ा मजे की है वैसे, बड़ा अच्छी, वैसे मुझे बड़ा मजा आया इसके अंदर, ये अच्छी बात है ना, बड़ा मजा किया हुआ है। क्या, चार अम्मे अली हैं और चार अम्मते अली हैं, ये इसकी बहनें हैं ना, ये इसकी बहनें हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा, असवा बनेगा। और ये क्या होंगी, महजूब होंगी। चलो जी, उस्ताद जी की पे कर दे हो। ये ये मैयत के चच्चे हैं, ये मैयत की फुफियां हैं। लेकिन ये असबा बिगैर ही नहीं बनेंगी। तुमने पढ़ा था कि वो सिर्फ चार औरतें होती थी, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्ते ऐनी और उख्ते अली वगैरह। समझ याद आई है। असबात जो बनती थी वो ये बनती थी, फुपियां असबा नहीं बनती। आपको नहीं, उस्ताजी चाचे के साथ उनकी बहनें तो मौजूद है ना। ओ भाई, मैंने क्या कहा था, मैयत के साथ रिश्ते को देखना है। मैयत के साथ ये क्या है, ये चाचा है, उसमें औरतें नहीं आती हैं जब आप क्या कर रहे होते हो। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ना भी हो, ना भी हो, चलो। ये अम्मे अली हैं, चार अम्मा हाँ, जो है ना अली आ जाए, तब भी ये नहीं बनेंगी, क्योंकि इनके आपस के रिश्ते को हमने नहीं देखना। तुमने ये नहीं कहना उस्ताद जी ये बहनें तो हैं ना उसकी, नहीं नहीं नहीं, मैयत के साथ देखो। मैयत के साथ जो उसका रिश्ते के साथ जो जा सकती थी, वो कितनी जा सकती हैं, वो जितनी जा सकती हैं वही हमने करना है। और वो कितनी थी, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्ते ऐनी और उख्ते अली जो है, बस। तो ये अम्मा नहीं है, नहीं समझ आई है। ये नहीं बनती, मैयत की फूफो असबा नहीं बनती है। और असबात जो बनते हैं वो क्या थे, वो मर्दों की तरफ से हम वो कर रहे थे कि जी ये असबा भी नफ्स ही की बात चल रही है ना, ठीक है। असबा भी गई रही, पता नहीं बात समझ में आई भी है कि नहीं। बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्ते ऐनी और उख्ते अली, चलो जी इसको देखते हैं जरा। बिन्त को क्या मिलना चाहिए, मैयत की बेटी है तो इसको क्या मिलना चाहिए, निसफ। मैयत की पोती है, इसको सुदस। अच्छा जी। अब आगे जी, उख्ते ऐनी और अखे ऐनी आ गए, ओए होए 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 होए। उख्ते ऐनी और अखे ऐनी, तो ये क्या बन जाएंगे, ये असबा बन जाएंगे। अभी ये क्या नहीं बनेगी, ये फुप्पी, इसकी वजह से असबा नहीं बनेगी, ये अपने भाई की वजह से क्या बनेगी, असबा बनेगी। ठीक है ना, समझ आ गई है, तो इसलिए आ गई। ठीक है ना, तो वो आ गई है। ठीक है, तो युक्ति यानी ये असबा बनेगा, निसफ, सुदुस और असबा आ जाएगा। मसला कैसे बन जाएगा, छह से बन जाएगा। निसफ इसको दे दो तीन, एक इसको दे दो, और दो इनके दरमियान में तकसीम करेंगे, यानी दो के अंदर से जो है इनके क्या होगा, फिर अब आगे भी करेंगे। अब ये अखे यानी और हुआ, फिर इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके हम हिसाब बाद में वो करेंगे। हाँ, वो जमील फ्रूट, बस मैंने बताया, आपने बस ये याद रखना है। असवा कौन सी औरतें बनती हैं, मैयत की साथ जब रिश्ता जोड़ रहा होगा, मैयत के साथ रिश्ता जोड़ के, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्ते ऐनी और उख्ते अली, बस। और असबा माँ गैरी से दो औरतें बनती हैं, असबा माँ गैरी ही, उख्ते ऐनी और उख्ते अली अपनी क्या है, भांजियों के साथ या भतीजियों के साथ, बस। वो दो औरतें बनती हैं। तुम ये याद रखोगे ना, तुम कभी मीरास में मार नहीं खाओगे। वरना इधर जो तुम पता क्या करोगे, तुम कहोगे यार ये चाचे हैं, ये चलो अली भी होती हैं, अगर अम्मा अली है तो यार ये असबा बन जाएंगे, चलो जी ये असबा हो गए, क्योंकि ये चाचे आ गए तो चाचियां और साथ की आ गई हैं, फुफियां आ गई हैं। ठीक है, ये गड़बड़ करते हैं हम, इसलिए उसको नहीं वो करना आप लोगों ने। अच्छा, अब आगे चलो। बिन्त आ गई है, उख्ते अली क्या क्यों नहीं बनी, किधर से आ गई, उख्ते ऐनी है ये तो ना। बिन्त, बिन्त में मुझसे तो अखे ऐनी आया हुआ था, तो ये क्या आ गया, ये इसकी वजह से असबा बनी है। ये अपने, क्योंकि ये दोनों तक दोनों सगे बहन भाई थे ये, तो ये असबा बन सकते हैं। अखे यानी उखते यानी, इसकी वजह से असबा बिगैरी को तरजीह हासिल होगी किसके ऊपर, असबा मा गैरी के ऊपर। अच्छा जी। आ गया बिन्त, उख्ते ऐनी और उख्ते अली, ओए होए, बिन्त आ गई, निसफ आ गया। उख्ते ऐनी को क्या मिल जाएगा, सुदस मिल जाएगा। और उख्ते अखे अली, अखे अली असबा बनेगा। अखे अली क्या बनेगा, असबा बनेगा, नहीं बल्कि नहीं, उख्ते ऐनी नहीं, सुदस नहीं। ये तो वो है बिन्त के साथ, ये असबा हो गई, चलो जी बिन्त निसफ आ गया, उख्ते ऐनी ये बनेगी असबा।
और अखे अली महजूब है। इजल अखवात माल बनाते असाबतन। ठीक है। तो ये क्या आ गया था? निसफ। तो ये उख्ते ऐनी क्या हो गई है उसमें से? असबा। और ये अखे अली क्या हो जाएगा? महजूब हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या था? ये इसको क्या तरजीह हासिल है, इसके ऊपर क्या तरजीह, हालांकि ये असबा बिनफ्स ही में से है, और ये असबा मा गैरी के अंदर से है। इसको तरजीह मिल जाएगी। ठीक है। याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? ठीक है। चलो जी। ये उसमें से महजूब हो जाता है, ख्याली जो है महजूब हो जाता है। अच्छा। मसला कि दो से बनेगा बस। एक इसको मिल जाएगा और एक इसको चला जाएगा बस। वाह 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 वाह, मसला दो से बनेगा। एक और एक देखो, उख्तैनी को भी क्या मिल गया है? गोया कि वो मिल गया उसमें से। अच्छा, अब आ गया बिन्त, आ गया उख्ते अली और इब्न लखयानी आ गया। अच्छा, क्या था? अच्छा, बिन्त है निसफ उख्ते अली। उख्ते अली वही वाला, उख्ते अली भी क्या आ जाएगी? तो उसमें से, ठीक है ना, अगर तो उख्ते अली असबा हो जाएगी ये। तो उस्ताद जी एक क्या होगा? इब्नुल अखयानी ये महजूब है। इब्नुल अखयानी महजूब है। आपको उस्ताद जी ये तो हकीकी वो आ गया है, भतीजा आ गया है। और ये तो भाई इसके साथ रिश्ता जो है ना, अभी बताया ना, उख्ते अली जो है, ये वाला रिश्ता इसका क्या था? तगड़ा था। ठीक है ना, अकरब के होते हुए अबद महजूब हो जाएगा, अगर उख्ते अली भी जो है उसमें से भी। तो इसको हम क्या कर लेंगे? निसफ और ये असब हो जाएगा, मतलब वही दो से बनेगा, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। पता नहीं समझ आ भी रही है या जिसको समझ नहीं आ रही होगी ना, वो रियाजी वाला ही खाता है। अच्छा, जिसको समझ आ रही होती है वो तो क्या है, बड़ा जबरदस्त समझ आ रही होती है, जिसको नहीं समझ आ रही होती, तौबा तौबा। अच्छा, मैयत बिन्तुल इब्न, बिन्त मौजूद नहीं है तो बिन्तुल इब्न को निसफ मिलेगा। उख्ते अली। उख्ते अली इसकी वजह से क्या बन जाएगी? बिन्तुल इब्न की वजह से क्या बनेगी? असबा बनेगी। और अम्मे आइनी क्या है? ये महजूब है। ये महजूब है। अच्छा, ये क्यों इसको हमने बनाया? क्योंकि अखे अली वगैरह होता तो वो मैयत के अब की फरा थी, और अम्मे यानी मैयत के जद की फरा की वो जा रही है बात, तो ये इसकी वजह से असबा बन जाएगी और इसमें से ये हो जाएगा। ठीक हो गया। ये अब आप लोगों ने पता नहीं किए थे कि नहीं किए थे। नहीं किए थे तो बस ये मैंने कर दिए आपको को जो है ना। असबा बिनफ्स की चार से मौजूद ना तो ये हुक्म पांचवी किस्म मैयत के अब्बुल जद की फरा, अम्मुल अब, इब्नुल अम्मिल अम, ये पूरा इतना कोई नहीं जाता, उस्ताद जी जिंदा ही नहीं रहते आजकल जो है। बड़ी मुश्किल से ही जो है ना, छोटे से ही कोई जो है ना वो होता है, लेकिन जिंदा ना भी हो, दूर दूर के रिश्ते। अच्छा, इसीलिए मैं तुम्हें कल क्या कह रहा था कि देखो असबात जरूर निकल आते हैं। असबात जरूर निकल आते हैं। मैयत की अब की फरा ना निकले, मैयत के जद की फरा निकल आएगी, वो भी ना निकल आए, उससे ऊपर जाके हम क्या करेंगे? कोई ना कोई दूर परे का रिश्तेदार क्या निकल आएगा, कोई ना कोई मर्द निकल आएगा। ठीक है ना, ये बहुत कम कोई ऐसा हो कि भाई कुछ भी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा बंदा है जिसके बारे में पता ही नहीं है, सारे फौत हो गए, जैसे कि बहुत से लोगों ने जब इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की थी, जब हिजरत की थी तो उसमें हो सकता है कि किसी का पता ही ना हो कि भाई इसके कौन से रिश्तेदार थे, क्या था। तो वो उसमें फिर क्या, जवील फरूज की तरफ, जवील अरहाम की तरफ फिर बंदा जो है ना वो जा सकता है। लेकिन कोई ना कोई असवात में से निकल आता है। ठीक है ना। लोग कहाँ ढूंढ के देते हैं? आजकल तो लोग कहते हैं जनाबे अली। ठीक है ना। लोग कुछ ढूंढ के देते हैं, लोग कहते हैं भाई ठीक करो, हड़प करो, जो है सारा का सारा। लेकिन आजकल कौन वो करता है? अपना हक लेने के लिए तो हम सारे तैयार हैं, लेकिन किसी दूसरे को हक पहुंचाना
असल तो कमाल यही है। असल कमाल तो यही है। देखो ना, वो हदीस सही हदीस है। सही हदीस के अंदर है कि जी वो तीन लोग जो थे वो क्या हो गए थे, एक गार में छुपे थे। तो गार का क्या हो गया, उसके ऊपर एक वो आ गया था, पत्थर आ गया जो हिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अपने जो है वो क्या करो, अपनी कोई नेकियां अगर हैं तो अल्लाह के सामने वो करो और दुआ करो। तो उसमें से एक आदमी ने क्या कहा था कि जी मेरे पास किसी ने मजदूरी की थी, वो चला गया था, मुझसे मजदूरी लेकर नहीं गया था, तो मैंने उसकी मजदूरी के पैसों से क्या कर लिया, जो है ये कारोबार किया। वो कारोबार फैलते फैलते काफी अरसे बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरी मजदूरी मुझे दे दो। तो मैंने उसको कहा कि जितना तुझे ये बकरियों का रेवड़ और जितने जानवर नजर आ रहे हैं ये तेरे ही हैं उसमें से। तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा ये कैसे जो है मेरे वो आ गए, ये कैसे मेरे आ गए। उन्होंने कहा कि तूने नहीं ली थी और मैंने इसको क्या किया था। ठीक है। और वो अल्लाह का बंदा सारा का सारा लेके चला गया, तो ये अल्लाह में तेरी खातिर ऐसा किया था। तो एक ये भी था उसमें से। ठीक है ना, एक अपने माँ बाप की खिदमत की वजह से, एक इसी तरह ही अपने गलत काम से रोका था। तो उसमें से ये सही हदीस के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो अपने अमाल को क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, तवस्सुल आ गया इसका मतलब है। तवस्सुल साबित हो गया। और कहो उस्ताद जी जो वो तवस्सुल के खिलाफ हैं, वो कहेंगे किधर आ गए, ये तो अमाल और चीजें हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो है दूसरे तो बंदों के वसीले से तो का मांगना जो है वो बाज है ना, बड़ी सख्ती करते हैं जी, बंदों के वसीले से आपको नहीं कर सकते। ठीक है। बंदे का जो वसीला होता है वो भी क्या होता है, उसकी नेकी की होती है ना, हम नेक लोगों का वो वसीला करते हैं, या अम्बिया की वो करते हुए। समझ रहे हो बात को। इसलिए जो है नेकी का जो है ना, और कोई ऐसी नेकी अपने पास जरूर संभाल के रखो जो क्या कर सको, अल्लाह ताला के सामने कभी क्या कर सको, जो है ना पेश कर सको कि या अल्लाह ये नेकी मैंने क्या की थी। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ नेकियां छुप के किया करो, और ऐसी छुप के करो कि किसी को भी ना पता हो, वो तुम्हें और अल्लाह को पता हो बस। ठीक है ना, वो तुम्हें और अल्लाह को पता हो। ठीक है। तो बस वो उसमें से इंशाल्लाह क्या था, क्यामत के दिन जो है ना, वो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वो वाकया है कि वो एक दफा जो थे वो रेलवे स्टेशन पे थे। तो कोई वो था कि शायद कोई कुली मौजूद नहीं था वहां पे, कुली मौजूद नहीं था। ठीक है ना। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद कुली बन के गया कि तो उसका सामान पहुंचा दिया था कि जी घर तक जो है उसमें से। तो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं बताया, मरने से पहले सिर्फ जो है ना वो बताया कि इस तरह जो था ना, कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला क्या करें, शायद इस तरह की मुझे बात याद आ रही है कि शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला क्या पता मेरी बख्शिश फरमा दे इस चीज के ऊपर जो है, कि कोई वो नहीं था। तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आखिरी उसमें से, उसमें से जो है, ऐसी नेकियां जरूर किया करो बच्चों, कोई ना कोई नेकी जो कि क्या हो जिसमें किसी को ना पता हो, बस वो तुम्हें पता है और अल्लाह को पता है। ठीक है ना, और उस नेकी को बार बार बड़े खुश होते नहीं रहना, मैंने बड़ा कमाल किया है, कमाल किया है, क्योंकि ये भी खतरनाक चीज है कि मैंने बड़ी जबरदस्त कमाल की नेकी कर दी है। ठीक है ना? उसको बस यही समझता रहे। ठीक है ना, कि वही मैं तो क्या की कमाल की है, बस जो कुछ किया था अल्लाह ताला की तौफीक से हो गया, छोटा मोटा कोई। अच्छा जी, अब आ गया जी पांचवा सबक, आ गया दो अददों के दरमियान निस्बत का बयान आ गया। निस्बत की चार किस्में होती हैं। एक होता है तमासुल, तमासुल मीन्स इक्वल टू। ठीक है ना। एक होता है तदाखुल,
ठीक है ना, वो फैक्टर जो आ जाता है, एक दूसरे का फैक्टर वो हो जाएगा उसमें से जो है ना। अच्छा, तवाफुक, ठीक है ना, कि एक दूसरे के तो नहीं है, कोई और इनके दरमियान क्या है, दोनों को कट करता है। और तबायुन, बिल्कुल एक दूसरे की जिद। देखा जाएगा कि दोनों अदद बराबर हैं या अकल व अक्सर। देखा जाएगा कि दोनों अदद बराबर हैं या अकल व अक्सर। अगर बराबर हैं तो निस्बत तमासुल है, जैसे चार और चार, चार और चार, एक तरफ चार है दूसरी तरफ भी चार है, तो दोनों क्या है, बराबर है ना। एक तरफ चार दूसरी तरफ भी चार है, तो दोनों बराबर है, इसको कहते हैं तमासुल, इक्वल टू का कहा जाता है। अच्छा, अगर अकल और अक्सर हैं, एक छोटा अदद है एक बड़ा अदद है, तो देखा जाएगा कि अकल अक्सर को फना करता है या नहीं करता, यानी छोटा बड़े का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है ना, छोटा बड़े के लिए फैक्टर फैक्टर बनता है कि नहीं बनता। तो अगर अकल अक्सर को फना करता है या नहीं, अगर फना करता है तो निस्बत तदाखुल है। जैसे चार और आठ, देखो ना, आठ का क्या मतलब होता है, चार एकम चार, चार दूनी आठ। ठीक है, तो चार ने क्या किया, आठ को काटा है ना, चार ने आठ को क्या कर दिया है, चार दूनी आठ हो गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, तो ये उसमें से आ गया। तो ये इसमें इन कौन सी निस्बत, तदाखुल की निस्बत है। अगर फना नहीं करता तो देखा जाएगा कि कोई तीसरा आदत दोनों को फना करता है या नहीं करता। अगर करता है तो निस्बत तवाफुक की, जैसे चार और दस। चार और दस एक दूसरे को चार कट तो नहीं करता ना। अब कौन यूं जी कटता है 2.5, नहीं नहीं नहीं, हमने 2.5 शाइब में नहीं जाना, 2.5 में नहीं जाना हमने। हमने तो डायरेक्टली वो देखना है कि होल, मतलब बिल्कुल आपने सिंपल नंबर्स के ऊपर वो आना चाहिए। लेकिन दो, दो दूनी चार होता है, दो पंजे 10 होता है, तो दोनों अदद क्या है, किसी तीसरे अदद के ऊपर क्या होते हैं, कट होते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो उसमें से आ जाएगा, तो दो का अदद जो है ना उसमें से। ठीक है ना, तो दो कॉमन फैक्टर है, चार के लिए भी और 10 के लिए भी। ठीक है ना, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट, लीस्ट नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें देखते हैं। HCF निकाला करते थे तुम लोग, इसको क्या कहते थे तुम लोग, कहते थे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या कहते थे। ठीक है ना, क्या होता था, आधे आजम, आधे आजम उर्दू में कहते हैं आधे आजम। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आजम। ठीक है ना, आधे आजम। ठीक है, इसमें से अगर नहीं करता है तो निस्बत तबायुन, ऐसे चार और नौ, चार और नौ की। जो अदद जितनी बार फना करता है उस बार को वफ कहते हैं, जैसे चार आठ को दो बार फना करता है तो दो वफ का है। अब जरा देखते हैं इसको, ये क्या चीजें क्या होती हैं। अब देखते जाओ जरा, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। मैथ्स देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा होता है बेसिकली। हमारे यहाँ तो असल में मसला ये है कि जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाए जाते हैं, वो रटे लगवा लगवा के उसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी जगह पे होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही समझते रह जाते हैं कि यार ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं। हालांकि क्या है, देखो ना, अब ये इस्तेमाल हो रही है ना सारी। ठीक है ना, ये इस्तेमाल हो रहे हैं कि भाई क्या किस तरीके से वो करना है। अच्छा जी, अब देखो, 3 और 6 में कोई पूछे कि इनमें कौन सी निस्बत है, तो मैं कहूँगा कि इसमें तदाखुल की निस्बत है। क्यों तदाखुल की निस्बत है, ये देखो, 6 अंदर 3, 3 2 6। तो 3 क्या करता है, छोटा अदद बड़े को फना करता है 2 टाइम्स, 3 2 6। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या आ गया, 4 और 11। 4 और 11 में ना तबायुन की निस्बत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना बराबर हैं, ना ये चार उसको कट करता है, ना कोई तीसरा भी कोई वो नहीं करता, तो इसलिए क्या आएगा, ये तबायुन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तबायुन। अब आप कहोगे उस्ताद जी आप कैसे कर कैसे रहे हैं, मैं तुम्हें अब इसका तरीका भी बताऊंगा। अच्छा, निकालने का तरीका कि आप इसमें कैसे वो करोगे। 9 और 27 है, तो 9 3 क्या होता है, 27 होता है, दाखिल। ठीक है, 7 और 14 तदाखुल। अब तुम कहोगे उस्ताद जी बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी रियाजी से, हम फिर फंस गए हैं उसमें से। तो बस यही बात है, 7 और 9 इनमें तबायुन है। 7 और 9 में क्या है, तबायुन है। 6 और 20 इसमें तवाफुक है। 6 और 20, 6 और 20 के अंदर ना तवाफुक आएगा। क्यों, क्योंकि 2 3 6 होता है, और क्या आया था, 6 और 20 है, तो 2 10 20 होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जाते हैं, दोनों इसका वो है, तो 2 इज
तो क्या होगा? वफ की उसमें से आ रहा है तो दो क्या करेगा उसको? तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये और 20 भी आ गया। 8 और 15 इसमें तबायुन की निस्बत आएगी। 8 एंड 15 में तबायुन की निस्बत आएगी। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा आदत नहीं है जो दोनों को कट करता हो, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब आप कहते हो उस्ताद जी ये तो आपने कर लिया है, लेकिन हमारे हमें पता कैसे चलता है आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ, जो है ये क्या मसला है? तो मैं कहूँगा बच्चों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड के ऊपर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आजम मालूम करना, जो रियाजी के अंदर मेरे ख्याल में चौथी पांचवी के अंदर पढ़ते थे। चौथी पांचवी में पढ़ते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है ना, एक एलसीएम होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जू अजाफिया कल। और ये क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। अब क्या करते क्या थे तुम्हें पता है? होता क्या था इसके अंदर? अल्लाह दे बंदो, होता ये था कि अब आप कहते हो 6 और 17 के अंदर अगर आपने वो करना है तो आप बड़े को क्या करो, अंदर लिखो, 6 को इधर लिखो। ठीक है ना, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। 6 2 जार क्या आता है? 12। ये 5 आ गया इसमें से, अब ये जो 6 था ना इसको इधर ले आओ। 5 1 जार 5, एट द एंड 1 बच गया। जब आप क्या करोगे, आखिर में अगर 1 बच रहा है ना, एट द एंड 1 बच रहा है, तो ये निस्बत तबायुन की होगी। एट द एंड क्या हो रहा है? 1 बच रहा है। अगर 0 हो जाएगा तो जिस जो अदद कट करेगा वो क्या कहलाएगा? वो उसके लिए वफ की वो कहलाएगा। अच्छा, ठीक है ना? तो उसमें से, ठीक है, तो उसमें से ये आ जाएगा। नहीं समझ आई बात की? अब आप बहुत बड़े बड़े अदद भी बना सकते हो। ठीक है ना, बहुत मैं मिसाल के तौर पे आप कहते हो उस्ताद जी, अच्छा जी जरा करके दिखाएं आप। की करके दिखाएं भाई, वो 105 के अंदर, और 5 के अंदर, और आप क्या करें 33 के अंदर, क्या निस्बत होगी? मैं कहूँगा अच्छा अभी देखो जरा। 399 आ गया, ऐसा ही है। ये आ गया 6। अब क्या आ जाएगा? इस 33 को अंदर ले आओ, अब यहाँ पे ले आओ। ये उस तरह की डिवीजन नहीं है जैसे तुम लोग करते थे, ये आईसीएफ वाली और डिवीजन होती थी। अच्छा, 6 5 जार 30, अब बच गया 3। अच्छा जी, और ये क्या आ गया अब? 6 इधर आ जाएगा। 3 2 जार 6, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब है कि तब आप थोड़ा सा आधा पानी, इसका मतलब है 3 क्या कर रहा है? दोनों को कट कर रहा है। वाह 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 वाह। 3 दोनों को कट कर रहा है। 3 इसको भी काट कर रहा है, 3 इसको भी काट कर रहा है, तो ये वफ का, ये वफ का आ गया 3, तो तवाफुक आ गया। इसमें देखा है? वो गलत समझ आई है कि अगर कोई कट कर रहा है कोई एंड पे तो ये क्या आ जाएगा? तो 3 ने कट किया तो ये तवाफुक। 3 ने क्या किया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 आया है, जो इनमें से वो था। गली मुक गई है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 था। ठीक है, तवाफुक बिस्सुलस इसको हम कह देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है। मैं कल थोड़ा सा ये भी कराऊंगा, तदाखुल तवाफुक नीचे जो इसके हाशिए के अंदर वो दिए हुए हैं। फिर हम तसी का बयान करेंगे, ताकि जो है ये तसी वगैरह हो जाए। फिर हम फिर महरूम माजूब वगैरह जो है, और ये इंशाल्लाह करीब ही है, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बचेगा तो तबायुन होगा एट द एंड, अगर एक बच गया तो तबायुन होगा। अगर किसी जगह पे कट हो जाएगा तो ये तवाफुक आ जाएगा। अगर पहले ही कट, पहले ही उसमें अगर 99 होता, 33 और 99 होता तो तदाखुल था। 33 3 जार। हफ्ते को इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी। आज क्या है? मंगल है। बुध, जुमेरात, जुम्मा एंड हफ्ता, 4 क्लासेस और रह गई हैं बस। 4 क्लासेस और रह, बस जितना हो गया।